चलिए देखिएगा, वो इन्वेलप में टू गॉड लिखा, उसके बाद पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को जो है उस इन्वेलप के अंदर में डाला। स्टिल ट्रबल्ड, फिर भी वो थोड़ा थोड़ा परेशान था। फिर वो टाउन की ओर गया। लेंको जो है लेटर लिखने के बाद कहा लेटर को लेके गया, टाउन में लेके गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर में पोस्ट ऑफिस गया, वहां से स्टैम्प खरीदा और स्टैम्प लगाया लेटर पे। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और फिर उसको मेल बॉक्स जो होता है, जो पोस्ट ऑफिस के बाहर में एक बॉक्स लगा रहता है जिसमें लेटर डाला जाता है, उसमें वो लेटर को डाल देता है। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक यहाँ पे पोस्टमैन का बात कर रहा है। पोस्टमैन, इसका काम होता है लेटर को सब घर घर तक पहुंचाना या पते तक पहुंचाना, एड्रेस तक पहुंचाना। लेकिन ये क्या करता था, ये पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में थोड़ा मोड़ा काम भी कर लेता था, मदद भी कर देता था। Went to his boss, ये जो पोस्टमैन था ये अपने बॉस के पास जाता है और वो लेटर दिखाता है और पूरा हंसता है। Never in his career as a postman had he known that address. अब जब उसको मिला पोस्टमैन को वो बोला पत्र, तो बोला ठीक है, भी पत्र पहुंचा देते, तो देखता लिखा हुआ है टू गॉड। बोलते भगवान के पास कैसे पहुंचाएंगे? बोला वो अपना पूरा जिंदगी में ऐसा लेटर नहीं दिखाता जिसमें भगवान का पता लिखा हो। तो वो लेके गया अपना बॉस के पास, अब पूरा हंसा, बोल देखिए बोला कौन आदमी है, एकदम बेगारी लिख दिया भगवान को, हम कहाँ पहुंचाएंगे इसको। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल, पलट नहीं रही, एमिएबल फेलो, यहां पर एक बड़ा सुंदर वर्ड दिया है, देखिएगा एमिएबल। एमिएबल उसको बोलते हैं जो बहुत हेल्पफुल होता है और जो खुशमिजाज होता है, वैसा आदमी जो बहुत खुश भी रहता हो और दूसरे का मदद भी करता हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्त कलंदर, उसी टाइप का इंसान जो एकदम दूसरे का मदद करता हो, हंसते रहता हो, एमिएबल। तो बोलता है यहाँ का जो पोस्ट मास्टर था, पोस्ट ऑफिस का जो मास्टर होता है, जो मेन आदमी होता है, उसको पोस्ट मास्टर बोलते हैं। पोस्ट मास्टर कैसा था? वो बदमाश नहीं था, ना ही गुस्से वाला था, एकदम खुशमिजाज का मदद करने वाला था, एमिएबल। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जब ये इसके पास पत्र लेकर आया, ई तो हंसी रहा था, ई भी पूरा हंसने लगा पत्र देखकर, कोई भी आदमी हंसेगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग ऑन द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड। हंसने के बाद तुरंत वो सीरियस हो जाता है, सीरियस मूड में आ जाता है, लेटर को अपने टेबल पे रखता है और बोलता है कि अरे क्या विश्वास है इसका भगवान के ऊपर, काश इसके जगह पे हम होते तो शायद हम भी भगवान से मिलने, देखने या उसका मदद के लिए हम भी खुशनसीब होते कि उनसे मेरा भी संपर्क हो जाता। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. यहां से जो पोस्टमास्टर है, ये पोस्टमास्टर सोचा कि इस तरह इंसान का जो विश्वास है भगवान के ऊपर, इसको खत्म नहीं करना है, इस इंसान का विश्वास भगवान के ऊपर बनाए रखना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो लेंको लिखा था लेटर भगवान को, तो ई सोचा कि हम भी भगवान बन के लेटर लिख देते हैं उस इंसान को। तो ई सोचा कि हम लेटर का जवाब लिखेंगे, टू आंसर द लेटर। ये यही फैसला किया कि ताकि विश्वास बना रहे भगवान के ऊपर, तो हम आंसर देंगे इस लेटर का।
But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब ये लेटर खोला, ई सोचा कि इसका विश्वास बनाए रखने के लिए हमको क्या लगेगा? एगो पेपर लगेगा, एगो कलम लगेगा, इंक लगेगा, स्याही लगेगा, लिख देंगे और पोस्ट कर देंगे, चल जाएगा लड़कों के पास। वो सोचा कि खाली कलम और पेपर लगेगा, लेकिन जब वो लेटर को खोलता है तो देखता कलम और पेपर नहीं, वहां पर क्या लगेगा? पैसा लगेगा। वो पैसा मांगा है, खाली जवाब लिख देने से काम नहीं चलेगा। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन इससे भी वो घबराया नहीं, ये दिमाग लगाया पोस्ट मास्टर जो है बोला कोई बात नहीं, ये पैसा ही मांगा है तो इसका जो विश्वास दिख रहा है भगवान के ऊपर वो बनाए रखना है। ये तैयार हो गया कि इसको पैसा भेजना है, रेडी टू सेंड मनी, पैसा भेजने के लिए तैयार हो गया। अब कहां से पैसा आएगा? तो ये जो है अपना सैलरी से पैसा देता है, अपना जो महीना का पैसा मिलता है उससे कुछ पैसा लिया, बोला कि थोड़ा पैसा जमा करते हैं, लड़कों को भेजेंगे। इसका जो साथ में एम्प्लॉय, जो इसके साथ काम करने वाला आदमी सब था, इसके साथ जो ऑफिस में काम कर रहा था उससे भी थोड़ा मोड़ा चंदा मांगा और अपने कुछ दोस्तों से भी पैसा इकट्ठा किया। बोला कि एक तरह से ये किसी चैरिटी में दान के जैसा समझो और थोड़ा पैसा दो, लड़कों को भेजना है। तो पैसा जमा किया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. इस पोस्टमास्टर के लिए अकेले 100 पैसा का जुगाड़ करके भेजना थोड़ा मुश्किल था, तो ये पूरा पैसा नहीं भेज पाया। तो ये क्या किया? आधा से ज्यादा, मोर देन हाफ, 100 पीसोस मांगा था तो 50 पीसोस से ज्यादा यानी कि 60-70 इस तरह कुछ जमा करके भेजा होगा। कितना भेजा वो नहीं दिया है, लेकिन आधा से ज्यादा ही भेजा है, आधा से ज्यादा इकट्ठा किया। He put the money in an envelope, एक इन्वेलप के अंदर में पैसा डाला, एड्रेस टू लेंको, और लेंको का जो पता था उस पता को लिखा, एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड। अरे गजब दिमाग लगाया, कुछ ज्यादा नहीं लिखा, कुछ लिखवे नहीं किया, इन्वेलप के अंदर पैसा डाला और अब कौन भेजा है तो ये क्या किया, पोस्टमास्टर जो है गॉड का साइन कर दिया। मतलब हो सकता है कि ऐसे लिखा होगा, हाँ कौन भेजा, ये गॉड का साइन करके छोड़ दिया, ताकि लड़कों को विश्वास हो जाए कि ये जो लेटर है कहां से आया है, भगवान की तरफ से आया है। बात समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? चलिए अब जो है क्वेश्चन आंसर आ जाता है, इसको समझिए, उतारिए, फिर क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, फिर आगे का कहानी देखा जाएगा।